हाय गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अपने अपने लेवल पर ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जिस एनर्जी के बिहाफ पर मैं टैरो रीडिंग करने जा रहा हूं, वो सच में काफी स्ट्रांग है, काफी पावरफुल है। और टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है कि ओह माय गॉड, लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। लोग आपकी पर्सनैलिटी के गुलाम बनते जा रहे हैं कि हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, यह एक जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसे देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसमें कही गई हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। कुछ बातें करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। ये सारे जोडियक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एनर्जी में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। और पहला कार्ड जो निकल कर आता है वो है एट ऑन एफ कप्स। और ये कार्ड आते ही सबसे पहले जो बात साफ दिखाई देती है वो ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब आ गया, अगर आपको कोई इंसान सच्चे दिल से अच्छा लग गया, अगर कोई आपकी लाइफ में आकर आपके दिल को छू गया, तो उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। आप जान तक देने की कैपेसिटी रखते हो, आप बहुत लॉयल हो, बहुत डेडिकेटेड हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान आपके दिल या दिमाग में खटक गया, अगर किसी की एनर्जी ने आपको अशांत कर दिया, अगर आपको यह फील हुआ कि यह इंसान ठीक नहीं है, यह मेरी वाइब्रेशन को डाउन कर रहा है, यह मुझे इरिटेट कर रहा है, यह मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, तो फिर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आप ऐसे इंसान को बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बहस के बहुत शांति से अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देते हो। आप साफ साफ अपने दिल में बोलते हो कि भैया, तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। ना मुझे तुम्हारे रास्ते में आना है, ना तुम्हें मेरे रास्ते में आना है। और यही वजह है कि आप ऐसे लोगों को 2 मिनट में टाटा बाय बाय कर देते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आप ये नहीं सोचते कि वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, इमोशनल ड्रामा करेगा, मिन्नतें करेगा, हाथ पैर पकड़ेगा। क्योंकि जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यह इंसान आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। और यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हर इंसान में बाउंड्री सेट करने की हिम्मत नहीं होती, हर इंसान में नो बोलने का साहस नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हुए भी कि सामने वाला उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी वाइब्रेशन डाउन कर रहा है, उन्हें मेंटली ड्रेन कर रहा है, फिर भी चुपचाप सब सहते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं वह गलत ना सोच ले, कहीं यह गलत तो नहीं हो जाएगा। और खासकर जो लोग बहुत अच्छे दिल के होते हैं, जो एम्पैथेटिक होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव सोल होते हैं, वो अक्सर ना नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी की फिक्र होती है। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दें। डिवाइन ने आपको सबसे पहले अपने लिए भेजा है। और हां, दूसरों का ख्याल रखना भी जरूरी है, दूसरों से प्यार करना भी जरूरी है, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं, अपने आप को खत्म करके नहीं। और यही बात आप बहुत अच्छे से समझते हो। आप जानते हो कि सेल्फ लव क्या होता है, आप जानते हो कि बाउंड्रीज क्यों जरूरी होती हैं, आप जानते हो कि हर किसी को हर चीज नहीं दी जा सकती, हर किसी के लिए अपनी एनर्जी खर्च नहीं की जा सकती। आपने अपनी लिमिट्स तय कर रखी हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा।
और यही वजह है कि आप एम्पैथेटिक भी हो, सेंसिटिव भी हो, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं हो। आपने अपनी सेंसिटिविटी को अपनी ताकत बनाया है, अपनी कमजोरी नहीं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बनने के चक्कर में दूसरों की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भर लेते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख बना लेते हैं और फिर खुद की जिंदगी नर्क बना लेते हैं। लेकिन आप वो इंसान नहीं हो। आप सबका अच्छा चाहते हो, लेकिन खुद को प्रायोरिटी पर रखते हो। पहले खुद, फिर बाकी दुनिया। और यही वजह है कि लोग आपको हल्के में नहीं ले सकते। आप जिसको प्यार देते हो उसे पूरा प्यार देते हो, लेकिन जो गलत करता है, जो आपको सैड करता है, जो आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, उसे आप इतनी आसानी से काट देते हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि खेल कब पलट गया। और यही वजह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, क्योंकि आप माइंड गेम नहीं खेलते, आप एनर्जी गेम खेलते हो। आप सामने वाले को उसके ही लेवल पर नहीं गिराते, आप बस अपनी एनर्जी हटा लेते हो। और यही चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा हिला देती है, क्योंकि जिस इंसान को कंट्रोल करने की आदत होती है, उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह देखता है कि सामने वाला अब कंट्रोल में ही नहीं है। और यही आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसके लोग गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप फेक नहीं हो, आप रियल हो। आप जानते हो कब प्यार देना है और कब दूरी बनानी है। और यही बैलेंस, यही स्टैंड, यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, उसको अपना गुलाम बना सकता है। और सच कहूं तो आपके अंदर वह पर्सनैलिटी है, वह व्यक्तित्व है, वह नेचर है, वह आत्मविश्वास है, वह पावर है कि आप ये सब करने में पूरी तरह सक्षम हो। आप एम्पैथेटिक हो, आप काइंड हो, आप सेंसिटिव सोल हो, आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई भी आए और फ्री में अपना दर्द, अपना बोझ, अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल दे। अब आप उस स्टेज पर नहीं हो। अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आपको यह क्लियर हो चुका है कि अगर मैं किसी को हील कर रहा हूं, अगर मैं किसी के दर्द को हल्का कर रहा हूं, अगर मैं किसी के लिए वहां खड़ा हूं, तो उसके बदले में भी एक एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ देते ही रहोगे और बदले में कुछ नहीं लोगे, तो एक दिन आपकी सोल थक जाएगी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और आप यह बहुत अच्छे से सीख चुके हो। इसलिए अगर सामने वाला पर्सन अननेसेसरी है, अनवांटेड है, सिर्फ टाइम पास के लिए, सिर्फ रोने धोने के लिए, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आपकी लाइफ में है, तो आप उसे बहुत शांति से टाटा बाय बाय कर देते हो। लेकिन अगर कोई सच में नीडी है, सच में परेशानी में है, सच में ग्रो करना चाहता है, सच में खुद पर काम करना चाहता है, तो आप उसे पूरी इज्जत के साथ हैंडल करते हो, एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के साथ, इस तरीके से कि आपकी खुद की वाइब्रेशन भी मेंटेन रहे, आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहे, और आपने जो सालों का इनर वर्क किया है, जो हीलिंग की है, जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वह सब डिस्टर्ब न हो। आप साइकिक प्रोटेक्शन के साथ चलते हो, बिना बताए, बिना दिखाए, लेकिन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनकी जिंदगी की कोई दिशा नहीं है, उनसे आपने बहुत सॉलिड बाउंड्री क्रिएट कर ली है। और यही वजह है कि आपकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है, क्योंकि ये जो आपका नेचर है, यही आपका कॉन्फिडेंस है, यही आपकी ताकत है, यही चीज आपको आगे की तरफ ले जा रही है। आप जिस भी इंसान को पीछे छोड़ते हो, आप पलट कर नहीं देखते कि अब वहां क्या हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि हर इंसान की अपनी सोच है, अपना माइंड है, अपनी फ्रीडम है,
वह जो चाहे सोचे। अगर आप हर किसी को करेक्ट करने जाओगे, हर किसी को सफाई देने जाओगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो आप अपनी पूरी लाइफ पीपल प्लीजिंग में निकाल दोगे और यह सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। और अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ये सबसे बड़ी सीख ली है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, खासकर उन लोगों पर जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें जिंदगी में जाना कहां है, जिनको अपनी सोल का रास्ता नहीं मिला है, जो अभी तक अपनी डेस्टिनी को चूज नहीं कर पाए हैं, जिनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसान को आप अपने साथ कैसे लेकर चलोगे जो खुद ही खोया हुआ है। इसलिए आप हर उस व्यक्ति को अपने रास्ते से, अपने ग्रुप से, अपनी कम्युनिटी से दूर कर रहे हो, जिनको खुद भी नहीं पता कि उन्हें जाना कहां है। क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी को आगे ले जाने के लिए पहले उसका खुद का माइंड क्लियर होना जरूरी है। यह नहीं कि सिर्फ अच्छा बनने के चक्कर में आप अपने कंधों पर फालतू बोझ उठा लो। आपको भी ऐसे लोग चाहिए जो सीरियस हों, स्पिरिचुअलिटी को लेकर सीरियस हों, सोल ग्रोथ को लेकर सीरियस हों, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हों। आप ऐसे लोगों को लीड करना चाहते हो, ऐसे लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो। लेकिन जो इंसान सिर्फ आपकी एनर्जी खींचना चाहता है, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ते। और यही वजह है कि टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनर्जी अब आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं रखती। आप अननेसेसरी एनर्जी खर्च नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी असली वैल्यू, अपनी ट्रू पावर, अपने ट्रू सेल्फ का एहसास हो चुका है। और इसी एनर्जी में जब अगला कार्ड निकलता है जस्टिस, तो यहां पूरी कहानी और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि जस्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी या किसी लीगल मैटर में फंसना नहीं होता। जस्टिस का मतलब यह भी होता है कि आप खुद दूसरों के लिए न्याय बन चुके हो। जब लोग फंसे होते हैं, जब लोग कंफ्यूज होते हैं, जब लोग गलत फैसलों में उलझे होते हैं, तो वह डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आए जो हमें सही रास्ता दिखा दे, जो हमें सच दिखा दे, जो हमारे लिए सही फैसला लेकर आए। और मुझे यहां साफ दिखाई दे रहा है कि आप वही इंसान बन चुके हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गहरी स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुकी है, एडवांस लेवल की विजडम मिल चुकी है। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। और उसी एक्सपीरियंस यादें, उसी अवेयरनेस, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अब लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप लोगों के लिए जस्टिस बनते हो, लोगों के लिए गाइड बनते हो, लोगों के लिए वेल विशर बनते हो, बिना अपनी बाउंड्री तोड़े, बिना अपनी एनर्जी को नुकसान पहुंचाए। आप किसी के साथ भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते और ना ही किसी को करने देते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी वाइब्रेशन में छेड़छाड़ हो रही है, तो आप बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लड़ाई के बस पीछे हट जाते हो। और यही बैलेंस, यही मैच्योरिटी, यही पावर आपको एक अलग लेवल का इंसान बना चुकी है, जहां लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपकी एनर्जी से खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं। आपको सामने वाला व्यक्ति तभी सीरियस दिखाई देता है जब वह सच में अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी सोल ग्रोथ को लेकर ईमानदार होता है। और तभी आप आगे बढ़ते हो, वरना आप किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं हो। मुझे आप बहुत ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रहे हो। बैलेंस इस सेंस में कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपका यिन और यांग, दोनों बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइन होकर काम कर रहे हैं। आपकी दोनों पोलैरिटीज रिदम में हैं, सिंक में हैं। और जब कोई इंसान अपनी पोलैरिटी के अलाइनमेंट में होता है ना, तब वो जिंदगी में बहुत जल्दी फैसले ले पाता है, बहुत क्विक एक्शन ले पाता है,
बहुत क्विकली ये समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत। और सबसे बड़ी बात, वह खुद की और दूसरों की प्रोटेक्शन बहुत आसानी से कर पाता है। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वह एग्रेसिव नहीं है। वह कंट्रोल्ड है, वह स्टेबल है। और जब मस्कुलाइन एनर्जी इस लेवल पर बैलेंस होती है तो इंसान बिना कुछ बोले भी सामने वाले को एक सेफ फीलिंग दे देता है। जैसे जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें अचानक ऐसा लगता है कि काश कोई हीरो आ जाए और सब ठीक कर दे। ठीक वैसी ही एनर्जी आप कैरी करते हो। लेकिन ये कोई फिल्मी मारधाड़ वाली बात नहीं है। आप कहीं जाकर किसी से लड़ते नहीं हो। आपकी एनर्जी ही इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मैं किसी शील्ड के अंदर हूं, किसी कवच के अंदर हूं। और यही वजह है कि आप दूसरों के लिए एक रक्षा कवच बन चुके हो। आप दूसरों के लिए प्रोटेक्शन लाते हो। आप दूसरों के लिए न्याय लाते हो। आप दूसरों को एक सिक्योर स्पेस प्रोवाइड करते हो। और इसी वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने बन रहे हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं। लोग आपकी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि उनके लिए आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह गए हो। आप उनके लिए एक हीरो बन चुके हो, एक पावरफुल एनर्जी बन चुके हो, लगभग गॉड जैसी एनर्जी। और भले ही आपके हाथ में कोई तलवार नहीं है, लेकिन जो इनविजिबल एनर्जी है, जो आपके ऑरा से निकल रही है, वह लोगों को साफ दिखाई दे रही है। वह एनर्जी लोगों को काटती है, पुराने पैटर्न्स काटती है, झूठ काटती है, नेगेटिविटी काटती है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके अंदर अब एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ चुकी है, जो लोगों को हिला सकती है। क्योंकि न्याय की एनर्जी हर कोई नहीं संभाल सकता। न्याय प्रोवाइड करना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और अगर आप आज लोगों के लिए न्याय बनकर खड़े हो, लोगों के लिए हेल्प बनकर खड़े हो, लोगों के लिए उनका प्रोटेक्शन बनकर खड़े हो, तो आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। और जैसे ही हम आगे कार्ड्स देखते हैं तो जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है दी स्टार। और यह कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अब लोगों की नजरों में एक चमकता हुआ सितारा बन चुके हो। आपकी एनर्जी में लाइमलाइट है, फोकस है। लोगों की नजरें आप पर टिक जाती हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप वो इंसान बन चुके हो जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, जो दिल से यह मानता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता हूं। अगर मैं ठान लूं तो मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूं। आप जानते हो कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। और इस समय मुझे आपकी एनर्जी बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाई दे रही है। जैसे आप अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपने पैटर्न्स को बहुत तेजी से क्लियर कर रहे हो। यह आपकी सोल का प्यूरिफिकेशन है, आपके माइंड का प्यूरिफिकेशन है। पुराने एडिक्शंस, पुराने डिस्ट्रैक्शंस, पुराने पैटर्न्स जो आपको आपके रास्ते से भटका देते थे, उन सब पर अब आपका कंट्रोल आ चुका है। क्योंकि आपकी सोल प्यूरिफाई हो चुकी है, आपका माइंड प्यूरिफाई हो चुका है, आपकी स्पाइन, आपका एनर्जी सिस्टम, आपके चक्रास, आपका ऑरा सब क्लीन हो चुका है। और इस पूरी क्लींजिंग के बाद जो इंसान बाहर आया है वह है एक स्टार। एक ऐसा इंसान जिसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, जिसकी सोच अलग है, जिसका माइंडसेट अलग है, जिसकी सोल अलग लेवल पर काम कर रही है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेडिटेशन, अफर्मेशंस, सबकॉन्शियस माइंड वर्क, इन सब चीजों पर बहुत फोकस कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों को ऑन ऑब्जर्व कर रहे हो।
आपको नंबर्स दिख रहे हैं, खासकर 9, 7, 8 और 1। और ये सारे नंबर आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अवेकनिंग और आपके स्टार बनने की कहानी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। आपको येलो कलर बहुत पसंद हो सकता है, व्हाइट कलर की तरफ भी आपका झुकाव बहुत ज्यादा है। और ये दोनों ही कलर्स आपके अंदर की क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और प्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस या लुक्स की बात हो रही है, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलना, उठना बैठना, बात करने का तरीका, आंखों में जो कॉन्फिडेंस है, वो सब मिलकर आपको एक कंप्लीट स्टार क्वालिटी वाला इंसान बनाता है। और यही वजह है कि आप जहां भी जाते हो, लोग आपको नोटिस करते हैं। आप सबके दिलों पर छा रहे हो, सबके दिलों पर राज कर रहे हो। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहे तो किसी को भी बहुत आसानी से अपना दीवाना बना सकता है, किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है, अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ लोगों का भ्रम नहीं है, ये आपकी एनर्जी का असर है, आपकी पर्सनैलिटी का असर है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी को देखते हैं, तो नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो है द वर्ल्ड। और ये कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। खासकर जब इससे पहले जस्टिस और स्टार जैसे कार्ड्स आ चुके हों, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल अब क्लोज हो चुका है, कोई बहुत बड़ा कर्म पूरा हुआ है, कोई बहुत पुरानी कहानी अब अपने एंड तक पहुंच चुकी है। यह कंप्लीशन छोटी मोटी नहीं है, यह बहुत डीप लेवल की कंप्लीशन है। यह ऐसा है जैसे आपने किसी पुराने अध्याय को पूरी इज्जत, पूरी समझदारी और पूरे अवेयरनेस के साथ बंद किया है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ हो, लेकिन वह एंड वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। क्योंकि कई बार चीजें गलत होने की वजह से नहीं खत्म होती, बल्कि इसलिए खत्म होती हैं क्योंकि उनका रोल पूरा हो चुका होता है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बंधन तोड़े हैं, बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स तोड़े हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। खासकर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, यानी वो पैटर्न्स जो आपके डीएनए में चले आ रहे थे, जो आपके पूर्वजों की मान्यताओं से जुड़े हुए थे। कई बार हमारे अंदर पावर होती है, क्षमता होती है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट या पुराने संस्कार बैठे होते हैं। और वही आपके साथ भी हो रहा था। कभी आप बहुत गुस्से वाले हो जाते थे, कभी बहुत दब्बू, कभी बहुत डरपोक, कभी जरूरत से ज्यादा सीधे साधे। मतलब आपकी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी में टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि अंदर से आप जानते थे कि आप शेर बनने आए हो, और शेर बनना है तो फिर आप गाय या गीदड़ की तरह नहीं जी सकते। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ी, वैसे वैसे आपने समझा कि ये जो अंदर का कंफ्यूजन है, ये जो एनर्जी का अप डाउन है, ये कहीं ना कहीं पुराने कर्मों, पुराने पैटर्न्स और एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज की वजह से है। और फिर आपने डिसाइड किया कि अब इसे ठीक करना है। आपने माइंड प्यूरिफिकेशन किया, आपने कर्मिक प्यूरिफिकेशन किया, आपने रिचुअल्स किए, आपने नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स किया, आपने एक एक करके उन सब चीजों को क्लियर किया जो आपको रोक रही थीं। और ये आसान नहीं था। आपको लोअर वाइब्रेशन फेस करनी पड़ी, आपको आइसोलेशन से गुजरना पड़ा, आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ी, आपको अकेले चलना पड़ा। लेकिन आज जो एनर्जी सामने आ रही है, वह कंप्लीशन की है, एक बहुत बड़ी कंप्लीशन की। और अब मुझे वह शेर दिखाई दे रहा है, वह इंसान दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से अवेकन हो चुका है, जो अब यह जानता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरी एनर्जी अब लीक नहीं हो रही,
मैं अब पूरी तरह से पावरफुल हूं और अब मैं इस दुनिया का सामना पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी सिक्योरिटी और पूरे प्रोटेक्शन के साथ कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बैलेंस हो गए हैं, कर्मों का हिसाब बराबर हो गया है। जो भी पुराने कर्ज थे, एनर्जी के लेवल पर, सोल के लेवल पर, वह सब क्लियर हो चुका है। और यही वजह है कि अब आपकी लाइफ में चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, चीजें अपने आप सही जगह बैठ रही हैं। लोग आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ 3D रियलिटी में ही नहीं, बल्कि 5D अवेयरनेस में भी बहुत स्ट्रांग हो। आप कर्मों में भी क्लियर हो और अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत बैलेंस हो। आप एम्पैथेटिक भी हो और स्ट्रांग भी हो। और यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, क्योंकि ज्यादातर एम्पैथ्स टूट जाते हैं। लोग उनकी एनर्जी चूस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने वह गलती नहीं की। आपने अपनी बाउंड्रीज सीखी हैं, आपने अपनी एनर्जी संभालनी सीख ली है। और अब आप वह इंसान बन चुके हो जिसकी एक दिन की पॉजिटिव एनर्जी भी किसी के लिए महीनों का फ्यूल बन सकती है। फर्क बस इतना है कि अब आप तय करते हो कि यह एनर्जी किसे देनी है और किसे नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए लोग आपके पास आते हैं, इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास वो एनर्जी है जिसे वो चुरा सकते हैं, जिससे वो अपने आप को बेहतर महसूस करा सकते हैं। और फर्क बस इतना है कि पहले आपको अपनी एनर्जी बचानी नहीं आती थी। पहले आप हर किसी को ओपन एक्सेस दे देते थे। हर कोई आकर आपके दिल दिमाग में घुस जाता था, आपकी स्पेस में, आपकी ऑरा में, आपकी सोल में, और फिर अपना काम निकाल कर चला जाता था। और आप पीछे रह जाते थे, थके हुए, खाली हुए, कंफ्यूज्ड और कभी कभी टूटे हुए भी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब आपको अपनी एनर्जी को बचाना आ गया है। अब आपको पता है कि किसे कितनी एनर्जी देनी है और किसे बिल्कुल भी नहीं देनी है। और यही सबसे बड़ी जीत है आपकी, क्योंकि जो इंसान अपनी एनर्जी को संभालना सीख लेता है, वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है। अगर कोई ऐसा है जिसे अभी भी अपनी एनर्जी को सेव करना नहीं आता, जिसे अभी भी लोग यूज कर जाते हैं, तो वो सीख सकता है, समझ सकता है, काउंसलिंग ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। क्योंकि एनर्जी प्रोटेक्शन कोई लग्जरी नहीं है, यह आज के टाइम में सबसे जरूरी चीज है। अगर आपने अपनी एनर्जी को बचा लिया तो समझ लो आपने अपनी पूरी जिंदगी को बचा लिया। क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका माइंड, आपकी ग्रोथ, सब कुछ एनर्जी पर ही टिका हुआ है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मुझे यहां क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है। और यह कार्ड बहुत साफ साफ एक बात कहता है कि आप जैसे के साथ वैसे हो, अच्छे के लिए अच्छे हो और बुरे के लिए बुरे हो। आप हाईली स्पिरिचुअल हो, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हो, आप पॉजिटिव हो, आप काइंड हो, आप केयरिंग हो। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेवकूफ हो, बल्कि सच तो यह है कि आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड रखते हो। और यही शब्द आप पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है। क्लेवर, चतुर, चालाक। लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं, बहुत ही अवेयर सेंस में, बहुत ही कॉन्शियस सेंस में। आप इंसान का चेहरा देखकर, उसकी आंखों में देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यह मेरे पास क्यों आया है, इसे मुझसे क्या चाहिए, यह सच में हेल्प चाहता है या सिर्फ मेरी एनर्जी चाहता है। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह समझ एक्सपीरियंस से आती है, यह समझ स्पिरिचुअल ग्रोथ से आती है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह चतुराई, यह अवेयरनेस, यह चालाकी आपको एक अलग ही ग्लो देती है, एक अलग ही चार्म देती है, एक अलग ही स्पिरिचुअल
ऑरा देती है। और यही वजह है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन हर किसी के पास नहीं होता। स्पिरिचुअल भी हो, टैलेंटेड भी हो, लाइफ को जीना भी जानते हो और साथ में लोगों को हैंडल करना भी जानते हो। किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसे कितना पास आने देना है, किसे वहीं रोक देना है, किसे ब्लॉक कर देना है, किसे गाइड करना है, किसे इग्नोर करना है, सब कुछ आपको पता है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर यह एनर्जी आपकी है और आप इसे हल्के में ले रहे हो, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। अब आते हैं हम सबसे जरूरी पार्ट पर, यानी डिवाइन गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस वही चीज है जो आपको सही ट्रैक पर रखती है। और यहां जो पहला मैसेज आता है वह है डॉल्फिन एनर्जी। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको साफ कहा जा रहा है कि अब चिंता करने का टाइम खत्म हो चुका है, अब खुश रहने का टाइम है। और मुझे यहां एक बहुत इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आप अपने पास्ट के किसी बहुत खूबसूरत फेज को याद कर रहे हो, किसी अपने के साथ बिताए हुए पल, अपने लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ। और कहीं ना कहीं आप इस सोच में डूबे हुए हो कि क्या वो वक्त वापस आएगा, क्या हम फिर से मिलेंगे, क्या सेपरेशन खत्म होगा, क्या यूनियन होगी। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस। और इसी बीच मुझे यहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट की एनर्जी दिखाई देती है, जैसे बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत जल्द कोई न्यूज आने वाली है, बहुत जल्द कोई शोर मचने वाला है। और वह शोर खुशी का होगा, यूनियन का होगा, मिलने का होगा। कोई आपको लेने आने वाला है, कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और आपको रोने की, परेशान होने की, टूटने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। और दूसरी चीज जो गाइडेंस में आ रही है वो ये है कि आपको अपने वाटर एलिमेंट पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, आपको संभाला भी जा रहा है, लेकिन कभी कभी आप पैनिक मोड में चले जाते हो, जब आप पुराने वक्त को याद करते हो और सोचते हो कि शायद वो सुनहरा समय अब वापस नहीं आ सकता। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, यही नेगेटिविटी का ट्रैप है, जिसमें अगर आप फंस गए तो आप अपनी सारी पॉजिटिविटी खो सकते हो। इसलिए यह आपके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि इस ट्रैप से बाहर निकलो। बबल फेज वापस आएगा, आप दोनों मिलोगे, आप दोनों खुश होगे और एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीने वाले हो। सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है, नेगेटिव एनर्जी सिर्फ भ्रम पैदा करती है। इसलिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखो, आंखें बंद करो, अंदर जाओ और खुद से पूछो कि क्या हम एक होंगे। जो आवाज अंदर से आए उसी पर ट्रस्ट करो। और यहां मुझे एक और सिंबल दिखाई देता है, एक फूल का, गुड़हल का, हिबिस्कस का, जो ऑब्स्टिकल्स को हटाने का काम करता है। आपकी जिंदगी की बाधाएं हट रही हैं, रास्ते बन रहे हैं। और मुझे शहनाई की, शादी की, सजावट की, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी के लिए यह शादी है, किसी के लिए यह रीयूनियन है, किसी के लिए कैंडल लाइट डिनर है। लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हो। अपने थर्ड आई पर काम करते रहो, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यही थी आपकी आज की एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।